चल देखिए यहाँ पे हम लोग 8.1 का पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सारे फॉर्मूले जितने भी लगने वाले थे हम लिखवा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। अब 8.1 में क्वेश्चन जरा सा पढ़िए आप लोग, क्या कह रहे हैं। लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। इसमें बी कोण क्या है बाबू? समकोण बोले तो 90 डिग्री। हम बताए थे कि समकोण के सामने वाले भुजा क्या होता है? एच होता है ना। अब देखना यहाँ पे दिया है AB 24, AB क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7। तो निम्न का मान ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है कितना बाबू? साइन A, साइन A, और दूसरा ज्ञात करना है इसी में कॉस A। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है साइन C और उसके बाद कॉस C। तुम्हें एक बात हम बताए थे बाबू कि जब भी हम लोग यहाँ पे थीटा चेंज करेंगे तो P और B क्या होगा? बदलेगा, और H क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब जरा सा देखते हैं। सबसे पहले साइन पूछा है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है जरा सा याद करिए आप लोग। साइन थीटा होता है P बटा, मतलब हमें साइन थीटा निकालना है तो हमें H की जरूरत है, यानी H इसमें है क्या? H नहीं दिया है ना, तो H नहीं दिया है तो हम H का फॉर्मूला लिखेंगे। और बताओ H बराबर हमने क्या लिखवाया था फॉर्मूला? P² प्लस B²। अब बताओ बाबू P की वैल्यू कितना दिया है? अब देखो ये कौन सा कोण के लिए देख रहे हैं? हमने देख रहे हैं डायरेक्ट हम निकाल लेंगे इसको, किसी भी कोण के लिए नहीं देख रहे हैं हम। P इसको बोलते हैं B। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। और ये कितना होगा? 49। जोड़ने पे कितना आएगा? 625 होगा ना। अब देखिएगा इसका वर्गमूल क्या होता है? 25। यानी H की वैल्यू क्या मिल गया बाबू? 25 मिल गया ना। अब तुमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है साइन A और कॉस A। तो जरा सा ध्यान रखिए इस बात को। आपसे क्या पूछ रहा है? साइन A, साइन A पूछ रहा है ना। अब बताओ, हम जरा सा देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है P बटा H, P बटा। अब बताओ ये कह रहा है मतलब थीटा ये दे रहा है, थीटा ये दे रहा है, तो इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। और थीटा के जो सामने है वो P होता है तो ये क्या हो जाएगा? B। मतलब एक कोण A के लिए ये P होगा और ये B होगा। याद आएगा ना। अब बताओ, तो साइन A हम क्या लिखेंगे? तो साइन A मतलब यहाँ पे P कौन होगा? BC। क्या होगा बाबू? BC। और बताओ B कौन होगा? यहाँ पे BC नहीं, मतलब B नहीं लेना है, क्या लेना है? H होता है ना। तो H क्या हो जाएगा? AC। तो हो जाएगा तुम्हारा AC। अब बताओ फिर साइन A बराबर क्या होगा? अब बताओ BC की वैल्यू कितना है? BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25, यानी साइन A कितना हो गया? 25। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है। ये पहला का पहला था, मतलब पहला में पहला 2 क्वेश्चन पूछा है ना। तो यहाँ पे कॉस A भी तुमसे पूछ रहा है, कॉस A। तो कॉस A निकालने से पहले हमको कॉस थीटा पता होना चाहिए क्या होता है। क्या होता है बाबू यहाँ पे? B बटा H, यही ना। अब बताओ तुमसे पूछ रहा है कॉस A, क्या पूछ रहा है? तो कॉस A क्या होगा बताओ यहाँ पे। तो ध्यान दो इसमें फिर से एक बार। अब देखो यहाँ पे A के लिए B कौन है? तो A के लिए P ये हो गया और B ये हो गया। तो डायरेक्ट हम रख सकते हैं कितना? 24 बटा 25, क्योंकि H ना होता है जी, कॉस ना है। तो ये क्या होता है? B बटा H। तो B कितना है? H कितना है? तो डायरेक्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे कितना आ गया? यानी पहला का दोनों हम ज्ञात कर लिए। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहां तक हो रहा है।
अब देखो यहाँ पे तीसरा मतलब दूसरा में क्या दे रहा है, साइन सी। क्या दे रहा है बाबू? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बाबू, पहले साइन थीटा क्या होता है, तो P बटा H। लेकिन अब तुमसे क्या पूछ रहा है, अब तुमसे पूछ रहा है साइन C पूछ रहा है। अब ध्यान देना, अब थीटा बदल गया, अब थीटा बदल गया। जब थीटा A था तो ये P था और ये B था। अब क्या होगा, ये थीटा चेंज हो गया है ना, थीटा क्या हो गया, चेंज। अब क्या दे रहा है, C। थीटा कितना दे रहा है, C। तो जब C दे रहा है तो C के सामने वाला P कहलाता है। तो ये P कितना हो गया, 24, और B कितना हो गया, 7। B कितना हो गया, 7। अब बताओ, तो यहाँ पे साइन C कितना निकलेगा, P बाई H दे रहा है, तो P कितना है इसके लिए बताओ, 24 बट्टा 25। अब बताओ क्या पूछ रहा है, कॉस C। तो बताओ फिर यहाँ पे, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बट्टा H, तो कॉस C के लिए क्या हो जाएगा बताओ, तो B कौन है यहाँ पे, 7 जाएगा, और H कितना, 25। इस प्रकार मेरा पहला का आंसर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। कहा भारी क्वेश्चन है, यदि तुमको फॉर्मूला याद है तो आसानी से सब सवाल बन जाएगा, नहीं याद है तो क्या होगा, तकलीफ होगा। देखो इधर, यहाँ पे 2 नंबर में दे रहा है, आकृति तुम्हें सामने दिया हुआ है PQR, जिसमें PR दिया है 13, PQ दिया है 12, है ना। और उसके बाद तुमसे कह रहा है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, यही ना। tan P माइनस cot R तुम्हें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे tan P निकालोगे तब ना, tan P cot P निकालोगे, tan P और cot R, उसके बाद रख के क्या करना है, हल कर देना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, tan P। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा। लेकिन एक और बात समझो, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B। लेकिन तुम बताओ B इसमें है क्या, नहीं दिया है ना, यानी H दिया है, P दिया है और B तो है ही नहीं, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब बताओ B के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब H की वैल्यू कितना है, H की वैल्यू कितना है, 13, P की वैल्यू 12, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 100। अब बताओ कितना होगा ये, 25, ये कितना आएगा 5, यानी तुम्हारा ये कितना मिला। अब ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम क्या, tan P। क्या निकालेंगे बाबू यहाँ पे, tan P। अब बताओ tan थीटा कितना होता है, P बटा B। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, तो tan P पूछ रहा है, P मतलब अब बताओ इस P के लिए, इस थीटा के लिए P कौन होगा, सामने वाला। इस P के लिए लंब कौन होगा, सामने वाला, यानी क्या, QR की वैल्यू कितना आएगा 5। अब बताओ यहाँ पे B की वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखो P के सामने वाला ये हो गया तुम्हारा लंब हो गया, अब ये हो गया आधार, तो कितना होगा 12, यानी tan P कितना आया 12। उसी प्रकार तुम देखोगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, cot थीटा यानी cot R, तो पहले देखेंगे cot थीटा क्या होता है, B बट्टा P, B बट्टा P। अब बताओ यहाँ पे cot, अब इसकी वैल्यू कितना R है ना। अब बताओ R के लिए ध्यान देगा, थीटा ये हो गया, अब चेंज होगा, ये चेंज होगा ना। अब R के लिए लंब कौन होगा 12, आधार कौन होगा 5, और कर्ण कौन होगा ये। अब बताओ ये cot थीटा बराबर होता है B बटा P, तो cot R के लिए तुम्हारा B कौन होगा, R के लिए हो गया P और ये हो जाएगा B कितना 5।
5 बटा, अब बताओ आर के लिए यहां पे पी कौन होगा, तो 12। ध्यान दो, आर के लिए ये हो गया पी और ये हो गया बी, यानी कॉट आर क्या हो गया, 5/12 ये आ गया। तुमसे पूछ क्या रहा है, तो तुमसे पूछ रहा है ये, चूंकि tan p माइनस कॉट आर। अब बताओ tan p की वैल्यू कितना है, 5/12, और यहाँ पे कॉट आर का मान कितना है, ये घट के कितना हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, कितना आएगा ये 0 आंसर। देखो इस बंद हो